कहानी। आज की कहानी पति का एहसास। नई नवेली सलोनी अपने छोटे से कमरे में खिड़की के पास बैठी धीमे धीमे आंसू पोंछ रही थी। सोचती जा रही थी, पापा को इस कस्बे में लड़के में ऐसा क्या दिखा कि बिना पूछे मेरी शादी यहाँ कर दी। इसी बीच पुराने ट्रांजिस्टर से एक गीत बज उठा, मायके की गलियां बुलाए रे। उसी समय आदित्य कमरे में किसी काम में दाखिल हुआ। सलोनी को रोते हुए देखा तो हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे वाह, यहाँ तो गाना मायके की याद दिला रहा है। और तुम्हें हमारा घर अभी भी अपना नहीं लग रहा? अगर दिल में कुछ तकलीफ हो या किसी से कुछ कहा हो तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, माँ का स्वभाव थोड़ा तीखा है पर दिल की बेहद साफ है। उनकी बातों को दिल पर मत लेना। सलोनी ने सकुचाकर आंसू पोंछ लिए। उसे अपनी माँ की हिदायत याद आई, पति के सामने उनके घर वालों की शिकायत कभी मत करना। आदित्य ने सलोनी की चुप्पी देखकर शरारत से कहा, क्यों, मुझे देखते ही अब यह घर थोड़ा अच्छा लगने लगा क्या? सलोनी झेप गई। शादी को अभी महीना भी नहीं हुआ था। आदित्य मन से बहुत अच्छे थे, पर शहर में पली बड़ी सलोनी गांव कस्बे के तौर तरीकों से खुद को ढाल नहीं पा रही थी। सास के मन में नई बहू को लेकर कई उम्मीदें थी, लेकिन सलोनी अनुभवहीन थी, इसलिए सास अपनी वरिष्ठता अधिकार का पूरा उपयोग कर रही थी। सलोनी के लिए तो हर दिन एक नई परीक्षा थी। रात होते ही बस आदित्य का प्यार उसके मन के घावों पर मरहम लगा देता। सुबह पड़ोस की रिश्तेदार आई। सास कह रही थी, अरे बहू को कोई काम नहीं आता, शहर की लड़कियां बस सिंगार जानती हैं, घर गृहस्थी क्या जाने। उन रिश्तेदारों ने भी आग में घी डाल दिया। हाँ हाँ, हमने पहले ही कहा था, यह शहरी लड़कियां कामकाज में ढीली होती हैं। ये बातें सलोनी ने अनजाने में सुन ली। दिल टूटा पर कुछ बोली नहीं। कुछ दिन बाद सलोनी के पिता और बड़े भाई उसे लेने आए। सलोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर आदित्य के चेहरे का उदासीपन वो देख ही नहीं पाए। जब सलोनी अपने कपड़े पैक कर रही थी, आदित्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या वहाँ? सलोनी हंसकर बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ, मन करेगा तो आप मिलने आ जाना। मैं तो कॉलेज की सहेलियों से मिलने के लिए कब से बेचैन हूँ। कम उम्र सलोनी मायके और सहेलियों की खुशी में खो गई थी। आदित्य के मन का दर्द उसे समझ ही नहीं आया। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुम खुश रहो, मैं भी मिलने नहीं आऊँगा। सलोनी ने बात को हल्के में लिया। मायके पहुंचकर 2-3 दिन मज़े में बीत गए। फिर पुरानी दिनचर्या लौट आई और अचानक पता नहीं क्यों सलोनी को एक खालीपन महसूस होने लगा। बिना वजह दिल बेचैन रहने लगा। एक दिन माँ ने ससुराल के बारे में पूछा। सलोनी बोल पड़ी, आप तो कहती थी सास दूसरी माँ होती थी, पर वो तो सिर्फ डांटती रहती हैं। माँ चुप रही, लेकिन समझ गई कि बेटी को समय और समझ दोनों चाहिए। धीरे धीरे सलोनी पोस्टमैन का इंतजार करने लगी। हर सुबह खिड़की के पास खड़ी रहती, लेकिन आदित्य का कोई पत्र नहीं आया। 15 दिन बीत गए। सलोनी की उदासी अब साफ साफ दिखाई देने लगी। काम में मन नहीं लगता था। माँ उसकी पीड़ा समझ रही थी। एक दिन माँ ने जानबूझकर अपनी बहू को किसी गलती पर डांटा। सलोनी को बुरा लगा और उसने भाभी से पूछा, माँ तुम्हें डांटती है तो दुख नहीं होता? भाभी मुस्कुराई, अरे माँ की तो डांट में तो अपनापन है, घर संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो प्यार और अनुशासन दोनों मिलेंगे, इसी में घर की बुनियाद है। भाभी की बातों से सलोनी के दिल की एक गांठ खुल गई। एक रात सलोनी माँ के आगे फूट पड़ी, माँ, इतने दिन हो गए आदित्य ने एक चिट्ठी तक नहीं भेजी, क्या वो मेरी परवाह नहीं करते? माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बिटिया, बंधन ऐसे ही होते हैं, दो अनजान लोग कब एक दूसरे में बस जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर उनका पत्र नहीं आया तो तुम क्यों नहीं लिखती? रिश्ते लेने से नहीं, देने से मजबूत होते हैं। सलोनी का मन हल्का हो गया। उसने रात में पत्र लिखने की सोची, कलम उठाई, होठों पर दबाई और लंबे समय तक सोचती रही, क्या लिखूं, कैसे शुरू करूं। तभी बाहर घंटी बजी। कुछ हलचल हुई, पर सलोनी को अपने विचारों में डूबी रही। अचानक सामने किसी की परछाई पड़ी। उसने सिर उठाया। आदित्य खड़े थे। सलोनी को लगा सपना है। आदित्य मुस्कुराकर बोले,
कैसी हो मैडम, हमारा घर वीरान कर दिया आपने। सलोनी हैरानी से बोली। आप अभी? आदित्य ने प्यार से कहा। जब तुम यहाँ बैठकर मेरा नाम लिखने की कोशिश कर रही थी, मैं तब ही दरवाजे पर पहुँच चुका था। सलोनी उनकी बाहों में जा समाई। पूरा बोझ जैसे उतर गया। आदित्य धीमे स्वर में बोले, माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल और घर के चक्कर में समय नहीं मिला। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने कमरे में नहीं सो पाता था। हर चीज़ में तुम्हारी खुशबू थी। और हाँ, तुम्हें डांटने वाली तुम्हारी सास भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। उन्होंने ही कहा है जाकर बहू को ले आओ। सलोनी की आंखें भर आई। अब समझ गई, मैं डांट में भी प्यार छुपा होता है। इस तरह हर रिश्ते की असली गरिमा आज समझ में आई। उस रात सलोनी और आदित्य के बीच बंधन की खुशबू फिर से महक उठी। एक खूबसूरत रिश्ते का सुखद पुनर्जन्म हुआ।